सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मनोज शर्मा जी द्वारा रचित कहानी तितली। अरे हिल रही है? नहीं, अभी भी बेहोश है। अबे देख, सही कह रहा हूँ। धीरे धीरे फुसफुसाहट चलती रही। कानों में शोर पड़ा, लगा कोई आसपास है। पलकें उठाकर देखा, आसपास कोई नहीं था। माथे पर हाथ फिराया, खून से सना था और दर्द के मारे सिर पीड़ा से घूम रहा था। नजरें इधर उधर घूमती रहीं, पर बस हर तरफ आवाजें ही आ रही थी, कभी हंसने की तो कभी चिल्लाकर एकदम से शांत होने की। घंटों यूं ही सब चलता रहा। बस कुछ याद था जब कल आई थी। यार, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? एक ने पूछा। अरे नहीं, दूसरे को आश्वस्त करते हुए बोला। बंद ट्रक में हलचल हुई, पर सब एकदम शांत हो गया। दोनों ट्रक से उतरकर लड़की की ओर फिर लपके। वो अभी भी अंदर आंखें मूंदे सिसक रही थी। बेमितारा की पुलिस को पता चल गया ना तो साले मार कर खा जाएंगे, एक ने कहा। फिर क्या करें? रात से बंधक है वह भूखी प्यासी लड़की। इसको गांव के तालाब के किनारे छोड़ दें, तड़कलाओ ही निकल लेंगे। कल जब बेमितारा गांव से गुजर रहे थे तब ये आंगन में खेलते हुए मस्त लग रही थी। क्यों? हाँ, मेरा तो दिल ही आ गया था इस लड़की पर, और दारू पीते ही जैसे जिस्म में जुम्बिश दौड़ गई थी। तभी तो नशे में रात भर हंसते हुए इसके चंचल मुखड़े ने मुझे तो बावला ही कर दिया था। सिगरेट जलाई और फिर ट्रक के पास की झाड़ियों को हिलते देखा। अरे यार, अब निकल ले, किसी ने देख लिया ना तो यहीं मार गिराएंगे। अभी रात के 3 बजे हैं, 4 बजे चलें? सिगरेट का कश खींचते हुए दूसरे ने कहा। हाँ, अब चलो। आह आह करते लड़की उठी। अरे देखो, ये तो उठ रही है, कहीं चिल्ला ना पड़े। जल्दी ट्रक में डालो इसे। अरे जल्दी करो यार। लड़की को ट्रक में डालकर ट्रक स्टार्ट किया। हाँ, जल्दी करो अब। हॉर्न देता हुआ ट्रक सड़क पर तेज दौड़ पड़ा। 15-20 किलोमीटर दूर है गांव। पास के गांव जल्दी ही ले चलो, वहां से कोई भी ले जाएगा इसको। ओए साले चुप कर, सिसकती हुई लड़की को धमकाते हुए देखा। लड़की सहम कर हाथ जोड़ने लगी। मुझे छोड़ दो। ट्रक की मंद रोशनी में सहमा चेहरा भीगता जा रहा था। ट्रक दौड़ता रहा, हॉर्न बजाते हुए। पहले ट्रक एक से आगे बढ़ा, फिर दूसरे से, और यूं ही क्रम चलता रहा। तुम कहाँ रहती हो? ट्रक ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा। लड़की रोती रही, जैसे सुनसान सड़क पर वह सब कुछ भूल चुकी हो। अरे यार, 9-10 साल की लड़की क्या बताएगी? फेंक देते हैं गांव के किनारे, कोई तो ले ही जाएगा इसको। कहीं बक तो नहीं देगी? अरे यहाँ तो ये सब आम है। चलते ट्रक की रफ्तार कम हुई। स्पीड ब्रेकर पर चूं करता पहिया रुका। कुछ दूर बढ़ते ही ट्रक सड़क के दाईं ओर रुका। लड़की ट्रक से बाहर फेंक दी गई। 5-6 मिनट दोनों लोग सड़क के किनारे देखते रहे, पर किसी हलचल हो जाने के अंदेशे से पहले ही भाग खड़े हुए। लड़की कराहती रही। उसका जिस्म जगह जगह से नोचा गया था, जिसके कारण उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। तालाब के किनारे गहरे अंधेरे में उजास आता गया। सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही हर ओर रोशनी हो गई। गांव की औरतों का तालाब पर पानी भरने के लिए आना जाना आरंभ होने लगा था। अरे ये कौन है? गांव की एक युवती ने दूसरी से कहा। अरे ये तो अपने गांव की लगती है, दूसरी ने पास आकर लड़की को देखते हुए कहा। पल भर में भीड़ जुट गई और खबर पूरे बेमितारा में आग की तरह फैल गई। लड़की चीखती रही। हम तो आंगन में खेल रहे थे, 2 लोग मुझे उठा कर ले गए और देर तक गंदा काम करते रहे। पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने भी। मैं रोती चिल्लाती रही, पर वह दारू के नशे में। तुम चिल्लाई क्यों नहीं? सरपंच ने आंखों में तैरते आंसुओं को देखते हुए पूछा। वो जंगल में थे, हर तरफ जंगल ही जंगल। बस मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मुझे खूब मारा। अरे हटो भी अब, गांव के मुखिया की बीवी ने डांटते हुए उसे उठाया। चादर उड़ाते हुए उसने लड़की को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ गाड़ी दौड़ा दी।
पल भर में अलग अलग टोलियां घटना को सिलसिलेवार बताने लगी। पुलिस को देखते ही सब दंग रह गए। कौन थी ये लड़की? दरोगा ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा। भीड़ में से आवाज आई, रमुआ की बेटी है ये तो। कौन बोला? पुलिस फिर भीड़ को देखने लगी। जुबान पर होंठ फेरते हुए उसने फिर बोला, क्या नाम था इसका? ये रमुआ की बेटी तितली है, सरपंच के लड़के ने दरोगा की ओर देखते हुए कहा। ये गांव के बीचों बीच छोटी सी कोठरी में रहने वाले रमुआ और उसकी मेहतारू की बेटी है। 9 साल की है, चौथी कक्षा में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। रमुआ और उसकी बीबी दोनों मजदूरी करते हैं। तितली को अकेले आंगन में कई दफा खेलते देखा है। कौन थे ये ट्रक वाले? कोई जानता है उनको? नहीं साहब, हमने कभी नहीं देखा, भीड़ में से एक हिस्से ने दोहराते हुए कहा। इन सालों की तो छोड़ूंगा नहीं सालों को। पुलिस एक एक चेहरे को देखते हुए गाड़ी में बैठ गई। अब क्या होगा इस तितली का? रमुआ तो रात भर घूमता रहा था। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ, देर रात तक बेचारा तितली को ढूंढता फिर रहा था। बेचारा रमुआ, कहीं तितली को इस हालत में देखकर मर ही न जाए। पिछले साल भी बुधिया की बेटी ऐसे ही, हाँ वह तो 6 साल की ही थी। हरामजादों ने बुधिया की बेटी को तो मार ही दिया था। इसी तालाब के किनारे लाश पड़ी थी उस दिन। छोटी कन्या यहाँ सुरक्षित नहीं है भाई। हवस के पुजारियों के लिए लड़की 6 की हो या 60 की, उन्हें क्या? अब कुछ दिन बात हवा में घूमेगी और फिर कोई नया रमुआ और उसकी बेटी ऐसे ही दरिंदों की शिकार बनेगी। मुझे तो न्याय पुलिस पर कोई भरोसा ही नहीं। पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 दोपहर बीत गई। गांव में कई जगह इस बलात्कार की बात होती रही, पर शाम तक सब और शांति थी। पुलिस ने शाम तक 2-3 जगह पूछताछ की। रमुआ और उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। टूटी खाट पर आंखें बंद किए हुए तितली लेटी है। सहमे हुए चेहरे में अभी भी खौफ की सिलवटें हैं जो कभी भी तूफान की तरह आकर उसे उठा देती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, कहती हुई वह फिर सिहर जाती है। रमुआ की आंखें गीली हैं। 2-3 गरीब मजदूर परिवार कोठरी के बाहर बारी बारी आवाजाही कर लेते हैं, पर तितली का क्या होगा? कोई इंसाफ होगा? पता नहीं। पीली धूप शाम के अंधेरे में खो गई। शाम अंधेरे में सिमटती गई। न्याय का कोई नामो निशान नहीं। रोते रोते सारा परिवार सिसकता रहा और देर रात तक राह देखता रहा, पर कहीं कोई उत्तर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।